हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने तैयारी को कर रहे होंगे। हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें प्रश्नावली 1.1 देख चुके हैं, 1.2 भी देख चुके हैं, 1.3 भी हो चुका है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1.4। और हम लोग 1.4 में हम लोग जानते हैं कि शांत अशांत परमेय और अपरमेय संख्या बताना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत होता है, किसका अशांत होता है, किसका आवर्ती अशांत होता है, कौन अनावर्ती अशांत होता है। तो चलिए सबके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले थोड़ा हम लोग बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे प्रश्नावली 1.4 पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा बेसिक इसका संख्या के प्रकार। हम लोग देखेंगे संख्या के प्रकार, यानी संख्या जो होता है कितने प्रकार का होता है। तो संख्या के प्रकार में हम लोग देखेंगे, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम संख्या को दो भागों में बांट दें, यानी संख्या को हम दो भागों में बांट दें। मान लीजिए एक का नाम देते हैं वास्तविक संख्या, एक का नाम दे रहे हैं वास्तविक संख्या और एक का नाम दे रहे हैं काल्पनिक संख्या। आप लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या को रियल नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं, इसको रियल नंबर बोला जाता है। और एक का नाम देते हैं काल्पनिक संख्या, ये है काल्पनिक संख्या, इसको हम लोग बोलेंगे काल्पनिक संख्या। इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं और इसको हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं। चलिए इसमें हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ हम लोग देखेंगे, आप लोग अच्छे समझेंगे। पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देखिए वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या क्या है, अगर हम मान लीजिए, अगर हम इस एग्जाम्पल में लिखते हैं 5/4, 5/4 ये भी वास्तविक संख्या है। यहाँ लिखते हैं 9, यहाँ लिखते हैं -4, यहाँ लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ हम लिख दिए 2.5, ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा वास्तविक संख्या है। और इमेजिनरी नंबर क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है, इसके एग्जाम्पल में हम लोग जानते हैं, इसके एग्जाम्पल में रूट के अंदर माइनस किसी संख्या में नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए 8 लिखे हैं, 8 लिखे हैं, तो उसके अंदर रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। तो रूट के अंदर अगर माइनस रहेगा तो ये काल्पनिक संख्या कहलाएगा, ये काल्पनिक संख्या कहलाएगा। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ने वाले नहीं है, हम लोगों का चैप्टर ये वास्तविक संख्या, तो इससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख लेंगे, यहाँ हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो वास्तविक संख्या को हम लोग जानते हैं, यहाँ इसको हम डिवाइड करते हैं, वास्तविक संख्या को दो भागों में डिवाइड किया गया है। इस वास्तविक संख्या को हम लोग दो भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे। मान लीजिए एक का नाम देते हैं परिमेय संख्या, है ना। आप लोग ध्यान देंगे, एक को बोलेंगे परिमेय संख्या और एक को बोलेंगे, एक को बोला जाएगा परिमेय संख्या और एक को बोलेंगे अपरिमेय संख्या, एक को बोलेंगे अपरिमेय संख्या, है ना। परिमेय संख्या को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। देखिए परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या वो होता है जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। यानी मान लीजिए p/q के हम लोग लिख लें, इसके रूप में हम लोग लिख लें, और यहाँ पर q, जो q होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यही परिमेय संख्या वो होता है जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं और q 0 के बराबर नहीं होता है, यानी नीचे वाला जो q के जगह पर ना 0 नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर 5/4 लिखे हैं, नीचे जो है q के जगह पर 4 आया है, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है, यानी 0 नहीं होना चाहिए। जो परिमेय संख्या है ना, इसका जो दशमलव प्रसार है, इसको यहाँ कलर बदल कर लिख देते हैं, इसका जो दशमलव प्रसार है, दशमलव है ना, दशमलव प्रसार, इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा हम लोग समझेंगे। अब दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा, या तो शांत होगा, या अशांत आवर्ती होगा, या तो शांत होगा। देखिए यहाँ हम लोग देखेंगे, या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, या अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती। देखिए यहाँ आप लोग समझ लेंगे ना, तो वहां चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा समझना। अभी हम बताए कि देखिए वास्तविक संख्या क्या, दो इसको खत्म कर दीजिए, यहाँ इससे हम लोग को इससे ज्यादा यहाँ पर नहीं इसका मेंशन किया है। हम लोग वास्तविक संख्या को देखेंगे, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। यहाँ परिमेय संख्या को हम देखें कि p/q के हम लोग p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, हालांकि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या का हम लोग दशमलव प्रसार देखे, एक शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। देखिए शांत क्या होता है और ये अशांत आवर्ती क्या होता है। यहाँ हम लोग देखेंगे शांत वो होता है जो भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जाता है। देखिए मान लीजिए हम भाग लगा रहे हैं, अगर मान लीजिए हम भाग दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ हम लिख रहे हैं 3,
यहाँ पर हम लिख रहे हैं 3, यहाँ लिख रहे हैं 3, है ना, दिख रहा है, चलिए ऊपर लिख लेते हैं, है ना, देखिए यहाँ लिख रहे हैं हम, यहाँ पर लिख रहे हैं हम 3, आप लोग यहाँ ध्यान देंगे, जैसे यहाँ हम लिख रहे हैं 3, ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं 3 और इसमें हम भाग दे रहे हैं 2 से, यहाँ देखिए अगर लिख रहे हैं 3/2, अगर ऐसे हम लिख दें, ऐसे P/Q के रूप में तो आ गया, P/Q के रूप में हो गया, तो नीचे वाला से ऊपर वाला में हम लोग भाग देते हैं, तो ऊपर है 3 और नीचे है 2, तो 2 से हम लोग भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 2 एकम 2, तो यहाँ 2 लिख लेंगे और घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, है ना, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 1 हो जाएगा। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे, एक 0 बैठाएंगे और कितना बार में जाएगा, 2 पचे 10, 2 पचे 10, देखिए कट गया ना पूरा पूरा, यानी 1.5 आया, 1.5 आया, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत है, ये जो आया ना इसको हम लोग शांत बोलेंगे, ठीक है, शांत बोलेंगे। अगर हम मान लीजिए लेते हैं, अगर हम यहाँ लेते हैं, मान लीजिए इसको उलट देते हैं, तो यहाँ हम ले लेते हैं, कलर बदल लेते हैं, है ना, यहाँ मान लीजिए हम ले रहे हैं 2/3, यहाँ ऊपर ले रहे हैं 2 और नीचे ले रहे हैं 3, 2/3 पलट दिए और इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q, देखिए नीचे Q0 है तो इसको हम लोग P/Q बोल सकते हैं, ये परिमेय संख्या है। अब हम लोग देखें कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 अंदर रहेगा और 3 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, इसमें भाग देंगे, तो देखिए भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो यहाँ हम 0 बैठाएंगे, है ना, और यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ एक दशमलव लगा लेते हैं, यहाँ 0 बैठा लेंगे, ठीक है, ये हो गया 20। अब इससे डिवाइड करेंगे ना तो 3 का पढ़ा यानी 3 का टेबल 6 बार पढ़ना पड़ेगा, 3 का टेबल 6 बार, तो 18 आएगा, 3 छक्के 18 लिख देंगे और घटा देंगे, तो यहाँ 0 10 में से 8 गया जाएगा 2, यानी 20 में से 18 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ 2 बचा, है ना, फिर यहाँ पर दशमलव लगा तो यहाँ 0 लगा लेंगे और फिर 3 छक्के 18, यहाँ फिर 18 आ जाएगा, यानी ये क्या हो रहा है, ये बार बार रिपीट कर रहा है, ये बार बार रिपीट कर रहा है, यानी यहाँ हम लोग देखें कि ये परिमेय संख्या तो है लेकिन बार बार यहाँ रिपीट कर रहा है, अगर बार बार वहां वैसे रिपीट करे तो हम लोग उसको लिख सकते हैं 0.66, ऐसे बार बार आए, ऐसे बार बार रिपीट करे तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 0.6, जो संख्या रिपीट कर रहा है उसके ऊपर बार लगा देंगे, यानी 6 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, तो ये जो संख्या आ रहा है ना, ये संख्या हम लोग का हो जाएगा अशांत आवर्ती हो जाएगा, देखिए वो अशांत आवर्ती हो जाएगा, यानी परिमेय संख्या का ही मान लीजिए 2 बेटा है, परिमेय संख्या का ही 2 बेटा है, एक शांत है एक अशांत आवर्ती है, तो जो कट जाए पूर्ण रूप से, जो कट जाए पूर्ण रूप से वो शांत हो जाएगा, और जो नहीं कटे और उसमें संख्या बार बार रिपीट कर जाए तो उसे हम लोग अशांत आवर्ती बोलते हैं, उसे हम लोग अशांत आवर्ती बोलेंगे। यानी आप लोग एक और एग्जांपल यहाँ समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखे हम 0.123 है ना 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अगर ऐसा बार बार यहाँ रिपीट करे ना, अगर मान लीजिए ऐसा बार बार रिपीट करे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। देखिए 0 के बाद 1 2 3 रिपीट किया है, 1 2 3 4 रिपीट किया है, फिर 1 2 3 4 रिपीट किया है, तो इसको लिखना हो तो 0.1 2 3 4 ऐसे देकर इसके ऊपर हम लोग बार लगा सकते हैं, ठीक है, तो ये पूछेगा कि कैसा संख्या है, तो कहेगा परिमेय है कि अपरिमेय है, तो अगर परिमेय अपरिमेय पूछेगा तो इसको हम लोग परिमेय बताएंगे, है ना, इसको परिमेय बताएंगे। अगर पूछे शांत है कि अशांत आवर्ती है तो हम लोग कहेंगे कि अशांत आवर्ती है, इसको हम लोग अशांत आवर्ती कहेंगे। तो ये 2 कंडीशन यहाँ है, आप लोग ध्यान में रखेंगे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है, ये लाइन आप लोग जरूर याद रखेंगे। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखेंगे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। और हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनावर्ती अशांत होता है, इसके लिए आता है अनावर्ती अशांत, अनावर्ती अशांत, यानी अपरिमेय हम लोग समझेंगे ना, तो इसमें अनावर्ती अशांत का मतलब होता है, अनावर्ती अशांत का कि मान लीजिए यहाँ आ रहा है, यहाँ पर मान लीजिए लिख लीजिए 0.1257934 ऐसे डॉट डॉट जाएगा, यानी ये डिजिट जो है ना वो जो अंक यहाँ है वो रिपीट नहीं करेगा और कटेगा भी नहीं, यानी डॉट डॉट द्वारा इसको दिखाया जाएगा, तो ये अनावर्ती अशांत हो जाएगा, ये अनावर्ती अशांत हो जाएगा, अनावर्ती अशांत हो जाएगा। देखिए यहाँ कंफ्यूजन आप लोग को हो रहा होगा, हम समझ रहे हैं कि आप लोग को यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अशांत आवर्ती क्या है, अनावर्ती अशांत क्या है। तो अनावर्ती वो है जो यहाँ डिजिट उसका क्या हो रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन जिसका डिजिट रिपीट कर जाता है वो अशांत आवर्ती होता है और ऊपर में संख्या कहलाता है ना। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। इधर का हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, इधर का इरेज कर देते हैं अभी, ठीक है।
तो चलिए इधर ये भी एग्जाम्पल हम अभी इरेज कर दे रहे हैं ताकि इसको सही से लिख रहे हैं हम यहाँ पर, थोड़ा आप लोग समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट प्रश्नावली पे आ जाएगा। देखिए शांत वो होगा, शांत होगा जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा। अभी आप लोग देखे कि ये हो जाएगा, मान लीजिए 2.56, मान लीजिए खत्म हो गया, यहाँ आया 2.594 या 0.345, कुछ भी यहाँ पर है ना, ये कुछ भी, लेकिन वो खत्म हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए पूर्ण रूप से। और इसमें हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल हो जाएगा 0 पॉइंट, अभी आप लोग देखें 666, ऐसे डॉट डॉट, ये ज्यादा बार खाली रिपीट करेगा ये संख्या, है ना। और इसको यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, अगर ऐसा भी दिया रहे 0.57 ऊपर बार लगाया रहे तो भी अशांत आवर्ती होगा। तभी आप लोग को बताया कि ऊपर बार लगा रहे थे, 57 बार बार रिपीट करेगा, है ना, 57 बार बार रिपीट करेगा। इसके यहाँ पर और हम लोग देख सकते हैं 2.5942 और 5942 ये रिपीट करेगा, तो अशांत आवर्ती हो जाएगा, ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अब प्रश्नावली की ओर, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, कह रहा है प्रश्नावली 1.4 में दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। देखिए ये लंबा विभाजन वाला प्रक्रिया नहीं करना है, यानी भाग वाला लंबा प्रक्रिया नहीं करना है, ऐसे ही इसको बताना है कि ये क्या है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अभी आप लोग को समझाए हम। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं, एक चीज यहाँ ध्यान रखना है, डिवाइड तो करना नहीं है। अगर मान लीजिए किसी का डिवाइड करना रहता, मान लीजिए हम डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए हम 17 लिख लिए, 8 से हम डिवाइड कर लिए, अब ये फ्लो भी कर रहा है उसको, यानी P बाई क्यू के रूप में भी है, P बाई क्यू के रूप में ये है, Q नॉट इक्वल टू 0 है। इससे स्पष्ट होता है कि ये क्या है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो स्पष्ट हो रहा है कि परिमेय संख्या है। तो हम अभी बताए कि परिमेय संख्या का दो लड़का, एक है शांत, एक है अशांत आवर्ती, है ना, एक है अशांत आवर्ती। तो ये परिमेय है, क्लियर है, लेकिन बताना है कि शांत है कि अशांत आवर्ती है। तो चलिए इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, अब भाग देते हैं हम। तो देखिए 8 दूनी 16, ये 2 बार में जाएगा, और घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बैठा लेंगे, एक बार में 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 होगा, ये कट जाएगा, और फिर यहाँ पर देखेंगे तो 0 लगा लेंगे, दशमलव लगा चुके हैं, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे 10 में 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये कट गया, और 0 उतारेंगे, और 8 पचे 40, है ना, ये 40 हो गया, ये कट गया। देखिए यहाँ आप लोग देखें नीचे जाकर कट जा रहा है, 8 पचे 40 नीचे जाकर ये कट गया, है ना, तो यहाँ पर कट जा रहा है। तो देखिए इतना जो आया ना, ये तो कटा है, ये पूर्ण रूप से कटा है, तो हम लोग जानते हैं, यही बताया कि पूर्ण रूप से कटा है तो शांत है, ये शांत है। अगर ये संख्या रिपीट कर जाता तो अशांत हो जाता, यहाँ कटा है तो ये शांत होगा, तो शांत होगा। लेकिन ये प्रक्रिया कह रहा है कि इस प्रक्रिया से इसको नहीं बनाना है, यानी विभाजन वाला प्रक्रिया इसमें नहीं लगाना है, ये भाग वाला प्रक्रिया नहीं लगाना है। तो फिर हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग इसको चलिए आते हैं और एकदम अच्छे तरीके से इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। और इसमें हम लोग इसको विभाजन नहीं करके फैक्टर तोड़ेंगे, और जो फैक्टर हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे, और जो फैक्टर 2n इंटू 5m 2n इंटू 5m के रूप में आएगा, यानी उस फैक्टर में 2n आएगा और 5m आएगा, तो वो हम लोग जान जाएंगे कि ये क्या है, इसके रूप में आएगा, उसको हम लोग समझेंगे कि वो शांत है। और इसके अलावा अगर दूसरा फैक्टर में आ गया, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, तो हम लोग समझेंगे कि अशांत आवर्ती है। और नीचे देखिए जो ऊपर लिखा है ना, मान लीजिए यहाँ 17/8 लिखा है, तो आप लोग का डाउट हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि ऊपर वाला को अंश हम लोग बोलते हैं, आप लोग हमेशा याद रखेंगे, ऊपर वाला को हम लोग अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। ऊपर वाला को अंश बोलेंगे, नीचे वाला को हर बोलेंगे। देखिए 10th के एग्जाम में, जो बोर्ड का एग्जाम होता है, उसमें हर साल इसे क्वेश्चन रहता ही रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से रहता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। हम लोग जानते हैं कि ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। और जब हम लोग फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो हर का ही करेंगे। जब इसका फैक्टर करेंगे तो हर का ही करेंगे हम लोग, आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब आप लोग से जरूर बनेगा क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ बढ़ते हैं, क्वेश्चन हम लोग का फर्स्ट है, यहाँ बोल रहा है कि 3125 का फैक्टर करना है। तो आप लोग लिखेंगे 3125, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, चलिए यहाँ जगह है वहां लिख देते हैं, ऊपर लिखते हैं ना, देखिए यहाँ लिखते हैं 3125, यहाँ लिखेंगे 3125, इसका हम लोग फैक्टर करेंगे, इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। देखिए इधर विषम संख्या है ना, तो 2 से तो नहीं जाएगा, हम लोग 3 से ट्राई करेंगे। अब उतना हम लोग लेंदी नहीं बनाएंगे इसको, मान लीजिए बहुत लंबा हो तो बारी बारी से हम लोग नहीं ऐसे चेक करेंगे। अगर 3 से कटाना हो तो हम लोग ध्यान देंगे कि इसको जोड़ लेंगे,
इसको जोड़ लेंगे और उसको 3 से डिवाइड करेंगे। अगर 3 से कट जाएगा तो बिल्कुल ये 3 से कटेगा। देखिए जोड़ते हैं, 5 2 7 1 8 8 3 11, 11 3 से कटेगा, 11 3 से नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि अगर उतना लंबा नहीं, देखिए 3 से कटाएंगे 3 1 जा 3, फिर यहाँ 3 4 जा 12, 5 तो नहीं कटेगा। तो उससे अच्छा है कि हम लोग इसको अंदर वाला को जोड़ लें। अगर जोड़ा हुआ जो जोड़ेंगे वो इसका जो ऐड है 3 से कटेगा तो बिल्कुल ये 3 से कटेगा। अब हम ट्राई करेंगे यहाँ 5 से, और 5 से बिल्कुल कटेगा ये, है ना, ये 5 से कटेगा, 5 से हम कटाएंगे, 5 छक्के 30, है ना, एक बचा और 12 हो गया, तो 5 दूनी 10 और 2 बचा, 5 25, तो 50 25, ये कट गया 5 से, है ना। तब इसको हम लोग ट्राई करेंगे, बनाएंगे 5 से ही, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, देखिए 5 एकम 5, यहाँ एक बचा, ये 2 हुआ, 12 होगा, 5 दूनी 10, 2 बचा और 5, 50 25, फिर 5 से ट्राई करेंगे, 5 दूनी 10 और 50 25, फिर हम लोग 5 से देखेंगे, 5 50 25 हो गया, ये हो गया। तो आप लोगों को पता है कि इसका जो फैक्टर आया वो 5 कितना बार आया है। अब हमको लिखना है 2n 5m के रूप में, इसको लिखना है 2n इंटू 5m के रूप में, इसको हमको लिखना है 2n 5m के रूप में लिखना है इसको। तो आप लोग ध्यान देंगे, इसके रूप में हमको लिखना है ये। तो अगर इसके फैक्टर में तो केवल 5 के पावर 5 ही आया है, इसका जो फैक्टर किए तो 5 के पावर 5 तो आ गया, लेकिन 2 के पावर n में कुछ नहीं आया है। तो यहाँ लिखेंगे 2 के पावर n इंटू 5 के पावर 1 2 3 4 5, 5 आया है, तो 5 के पावर 5 और 2 के पावर n आया है। देखिए यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि ये दोनों में से एक आ जाए तो हम लोग मान लेंगे कि ये शांत है। देखिए कैसे, अगर देखिए यहाँ लिख रहे हैं 2n है और 5 के पावर 5 है, इसको समझने के लिए हम लोग क्या 2 के पावर हम लोग n के जगह पर कुछ नहीं आया, यानी 2 का मान इसमें आया ही नहीं है, तो 2 के मान के जगह पर हम लोग 0 लिख लें, यानी 2 के जगह पर क्या आया है, 0 आया है, और 5 के जगह पर 5 आया है। बताइए 2 के पावर में 0 रखे तो इसका वैल्यू 1 आया, और ये 5 के पावर 5 है तो ये 5 के पावर 5 लिख देंगे। क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि देखिए यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे कि 5 के पावर में भी 0 रखेंगे ना तो इसका वैल्यू 1 होगा, 1 के पावर में भी 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा, 9 के पावर में भी 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या के पावर में 0 हो, यानी 100 के पावर में 0 हो, इसके पावर में 0 हो तो इसका वैल्यू भी 1 होगा। आप लोग ध्यान रखेंगे कि किसी भी संख्या के पावर में अगर उसका 0 हो तो उस संख्या का वैल्यू जो होगा 1 के बराबर होगा, है ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए यहाँ पर क्या हम 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 5, क्या ये नहीं लिख सकते हैं, हम इतना तो लिख सकते हैं। अब इसको लिखेंगे हम यहाँ, देखिए ऊपर वाला अंश हुआ, नीचे वाला हर हुआ, तो हर का हम फैक्टर किए तो लिखेंगे यहाँ हर, लिखेंगे यहाँ हर, इसको हम इरेज कर सकते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ लिए होंगे, है ना। यहाँ लिखेंगे, यहाँ है ना, यहाँ लिखेंगे लिखेंगे यहाँ ये तो हम लोग देख लिए, यहाँ हर में, यहाँ हर में 2n इंटू 5m के रूप का आया है, का आया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि 17/8, उसी प्रकार 8 का हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे, 8 का तोड़ेंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 चौके 8, 2 से 2 हो जाएगा, इतना हो गया। यानी यहाँ पर हम लोग देख लिए कि इसका क्या आया है, इसका 2n इंटू 5m के रूप में 2 कितना बार आया है, 2 आया है 3 बार, लिखेंगे 2 3 बार आया है, और 5 के पावर में कुछ नहीं आया तो 0 आया है, हम अभी बताए, यानी 2n 5m के रूप में आया है, 2n 5m के रूप में आया है। तो इसको लिखेंगे यहाँ हर में 2n इंटू 5m, यहाँ भी वही बात लिखाएगा, यहाँ हर में 2n इंटू 5m के रूप में आया है, इसलिए है ना, यहाँ लिखेंगे इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या शांत है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन कर लें। हम लोग देखेंगे ये पहला दूसरा हो गया, तीसरे की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की हम बढ़ेंगे। तीसरा कह रहा है 455 का हम लोग निकालेंगे, यानी 455 का यहाँ लिखेंगे 455, इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। तो देखिए यहाँ हम लोग ट्राई करेंगे कि 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, है ना। देखिए यानी 5 5 10 4 14, 14 आया 3 से नहीं कटता है तो नहीं कटेगा, तो 5 से देख लेंगे। तो 5 9 45 और 5 एकम 5, यहाँ पर देखेंगे तो उसके बाद ये हो जाएगा 13 से, है ना। यानी 7 से हम देख लेंगे, 7 से जाएगा 13 7 91, यहाँ आप लोग देखेंगे 13 7 91। अब इसका दशमलव प्रसार जो है ना 2n इंटू 5m के रूप में नहीं आया है, रूप में नहीं आया है, ठीक है। लिखेंगे रूप में नहीं आया है, नहीं आया है, नहीं आया है। इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार है, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ये हो जाएगा अशांत, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है। यहाँ आया है, देखिए यहाँ पर आया 5 7 13, यानी 5 के रूप में तो आया है, लेकिन 2 के रूप में नहीं आया और इसके अलावा 7 और 13 के रूप में आया है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ दिया है 1600, इसको हम लोग बनाएंगे। इसका दशमलव प्रसार हम लोग देखेंगे, ये 2 से हो जाएगा 800, ठीक है। फिर 2 से हो जाएगा 400, फिर 2 से हो जाएगा 200, और फिर यहाँ पर 2 से हो जाएगा 100, फिर हो जाएगा 2 से यहाँ हो जाएगा 50, फिर 2 से हो जाएगा 25, और फिर ये हो जाएगा, ये 5 से हो जाएगा 25, यानी 50 25, है ना। इतना हो गया। तो देखिए ये 2 कितना बार आया है, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो 2 है, ये जो 2 है वो आया है हम लोग का, यानी 2 है 2n इंटू 5m, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, जो हम लोग का 2 है, ठीक है, जो 2 है वो आया है 1 2 3 4 5 6, यानी 2 आया है 6 बार, इंटू 5 आया है 2 बार, ठीक है। तो 2n इंटू 5m के रूप का है ये। तो लिखेंगे यहाँ, लिखेंगे यहाँ हर में, यहाँ हर में 2n इंटू 5m के रूप का है, के रूप का है, उसके रूप का है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है या शांत होगा, है ना। शांत होगा या शांत है, हो गया ये। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है शांत है, दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ हम लोग देखेंगे, इसको इस साइड हम बना लेते हैं, ठीक है। देखिए इस साइड हम बनाएंगे तो 343 का हम लोग निकालेंगे, 343 का। देखिए हम अभी बताए कि 3 से बारी बारी या तो ट्राई कीजिए, नहीं तो अंदर वाला को सबको जोड़ दीजिए और 3 से भाग दे दीजिए। अगर वो कट जाएगा तो ये भी कट जाएगा। सबको अंदर वाला को जोड़ दीजिए और 3 से भाग दे दीजिए, अगर वो कट जाएगा तो ये भी 3 से कट जाएगा। तो 3 3 6 4 10, 10 3 से नहीं कटता है, तो नहीं कटता है तो ये भी नहीं कटेगा। आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अब ये कटेगा हम लोग का 7 से, तो 7, तो 7 चौक 28, 28 और 7 9 63, 7 से कटेगा, यहाँ 7 7 49 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का बन गया। अब यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 2n इंटू 5m इसको इसके रूप में आया है। तो चलिए इसको डायरेक्ट हम लिखते हैं, यहाँ हर में लिखेंगे, यहाँ हर में 2n इंटू 5m के रूप का है, के रूप 2n 5m नहीं दिख रहा है, चलिए इसको, चलिए और इधर ले लेते हैं, 2n 5m के रूप, है ना, हो गया, के रूप का है, के रूप का है, ठीक है, के रूप का है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हम साइड हो जा रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहा है कि इतना दिया है। अब देखिए तो ऑलरेडी बना ही दिया है, यहाँ पर दिया है 2n 5m इसके रूप में है, तो लिखेंगे
यहाँ 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 हर में 2n इंटू 5m के रूप का है, है ना। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया, शांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 है। कह रहा है, ये देखिए ये नीचे दिया है, तो लिखेंगे 2n इंटू 5m लिखेंगे। यहाँ हर में 2n 5m के अलावा 7 भी आया है, तो लिखेंगे यहाँ हर में, चलिए इसको भी लिख लेंगे। यहाँ हर में 2n इंटू 5m के रूप का नहीं आया है, नहीं है लिख लेंगे। इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अशांत आवर्ती होगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको हम और रिसाइड कर देते हैं, और उसके बाद हम क्वेश्चन थर्ड जो हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का है। यहाँ कलर बदल लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, आप लोग ध्यान देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15, यहाँ लिखेंगे 15 और इसका निकालेंगे फैक्टर। तो ये कितना से जाएगा? 3 से जाएगा, तो 3 × 5 = 15, है ना, हो गया। और हम लोग देखेंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा ना, लिखेंगे यहाँ हर में, यहाँ हर में 2n इंटू 5m के रूप का नहीं है, के रूप में नहीं आया। ये भी लिख सकते हैं कि रूप में नहीं आया है। ये लैंग्वेज आप लोग को याद नहीं रखना है, समझना है और वैसे लिख देना है कि रूप में नहीं आया है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, या अशांत आवर्ती है। इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, अशांत आवर्ती है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि इतना क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला हम लोग का कह रहा है कितना दिया है, तो इसको हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए ये 50 का हम फिर वही करेंगे फैक्टर, यानी हर है यही, इसका फैक्टर करेंगे। 2 से 25 हो जाएगा और 5 से 5 हो जाएगा, 50 25, है ना। यहाँ आप लोग देखेंगे, यहाँ आया है, लिखेंगे यहाँ 2n 5, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 2n इंटू 5m के रूप का आया है। देखिए 2 एक बार और 5 2 बार, है ना, के रूप का आया है। इसको यहाँ लिख सकते हैं आप, 2 कितना बार आया है? 1 बार आया है। 5 कितना बार आया है? 2 बार आया है। तो यहाँ 2n इंटू 5m के रूप का आया है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए ये भी क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ आप लोग देखेंगे, यहाँ दिया है 210, इसका निकालेंगे हम लोग, लिखेंगे 210, इसका निकालेंगे तो ये कितना से जाएगा? देखिए यहाँ 0 है तो 2 से 5 से जाएगा ही जाएगा, तो इसको 2 से ट्राई करते हैं। तो 2 1 जा 2, है ना, और यहाँ पर क्या बचा? 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो क्या ये 15 हो जाएगा? आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ की डबल एक बार कट रहा है तो यहाँ पर सिंगल हो गया, और यहाँ डबल एक बार हम लोग लेते हैं तो यहाँ बीच में क्या बढ़ जाता है? 0 बैठ जाता है। यानी आप लोग देख जानते हैं कि 210 आप रैली में नहीं करना है कि आपको 15 कर दें आप लोग, गलत हो जाएगा। तो देखिए 210 में अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं, 2 1 जा 2, है ना, ये तो कट गया। लेकिन यहाँ पर आप डबल अंक उतारेंगे ना तो यहाँ 0 बैठ जाएगा, है ना, और उसके बाद हम लोग 2 5 10 तो 105 हो जाएगा। ये बात आप लोग को ध्यान रहे, छोटी बात है पर जरूरी है। देखिए 105 हो जाएगा। अब कितना से ट्राई करें? हम लोग जानते हैं कि 2 से अब नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा। 2 5 या 10 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा। तो हम बताए 3 से जाएगा ये, यानी 5 1 6, इसका जोड़ 6 आ रहा है तो 3 से पक्का कटेगा, तो कटेगा तो 3 से कटेगा, तो हम लोग 3 से कर लेंगे। तो 3 3 का 9 और 3 5 15। अब हम लोग 5 से देख लेंगे, 5 7
35 इतना हो गया। तो इसको लिखेंगे, ये क्या आया है, लिखेंगे 2 एक बार, इंटू 3 एक बार, इंटू 5 एक बार, इंटू 7 एक बार, इतना आया है। तो लिखेंगे यहाँ, लिखेंगे यहाँ 2n इंटू 5m के रूप, यहाँ हर में लिखेंगे, यहाँ लिख दिए डायरेक्ट, आप लोग हर लगा लेंगे क्योंकि हर का ही तो हम फैक्टर कर रहे हैं। यहाँ हर में ये लिख ही देते हैं, लिखेंगे यहाँ हर में, लिखेंगे यहाँ हर में, हर में 2n इंटू 5m के रूप का नहीं आया है, नहीं आया है, ठीक है, नहीं आया है, ठीक है, नहीं आया है, नहीं आया है, ठीक है, नहीं आया है। इसको इधर आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, नहीं आया है, नहीं आया है, यहाँ लिख दे रहे हैं। नीचे लिखेंगे इसलिए क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार जो होगा, इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार, ठीक है, दशमलव प्रसार अशांत है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, ठीक है, अशांत आवर्ती है। ये आप लोग समझ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो चलिए 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन हम लोग देख लिए, उम्मीद करते हैं कि इतना क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पहला में जितना दिया था उतना आप हम लोग देखे, चलिए सेकंड की ओर बढ़ते हैं। कह रहा ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ऊपर दिए गए यानी ऊपर जो फर्स्ट में दिया गया था तो वही क्वेश्चन का पूछ रहा है कि कौन उसमें शांत है और कौन अशांत है। तो चलिए हम लोग अभी देखें कि जो इसमें शांत है और जो अशांत है उसको लिख देना है। क्या आप लोग इतना नहीं कर पाएंगे? देखिए यहाँ पर हम लोग देखें कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो आप लोग डिवाइड करके उसको लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइड करके लिख दीजिए, या इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कौन दशमलव प्रसार शांत है और कौन अशांत है। तो यही पूछा है कि कौन दशमलव प्रसार शांत है और कौन अशांत है। देखिए इसमें करना है ना कि कौन शांत है और कौन अशांत है, उसको केवल लिख देना है वहां, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ये शांत है और ये भी शांत है। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, चलिए तो हम बेसिक समझाए थे, ठीक है। आगे देखेंगे ये अशांत है यानी 3 नंबर अशांत है, ये 5 नंबर क्या, 4 नंबर क्या है, ये भी शांत है, और ये वाला भी अशांत, सॉरी ये भी शांत, सॉरी यहाँ गलत लिखा गया क्या जी, यहाँ पर होगा अशांत होगा, यानी 7 में आया है तो हर में ये के रूप का नहीं है ना जी, इसके रूप का नहीं है, सॉरी ये गलत हो गया। यहाँ आप लोग इसको सुधार लेंगे कि रूप का नहीं है, ठीक है, इसके रूप का नहीं है, थोड़ा आप लोग देख लेंगे यहाँ पर, इसके रूप का ये नहीं ना है, यहाँ लिखेंगे नहीं है, ये रूप का नहीं है, नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत यानी अशांत, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, यह अशांत आवर्ती है, ये अशांत आवर्ती है, ध्यान आप लोग रखेंगे अशांत आवर्ती है। तो आप लोग देखेंगे कि ये क्या है, अशांत आवर्ती है। तो आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए अगला में हम लोग देखें कि उसके रूप का है तो ये शांत हो जाएगा, ठीक है, ये शांत हो जाएगा, और यहाँ पर ये अशांत हो जाएगा, ठीक है, और ये अशांत हो जाएगा। तो ये आप लोग देख लेंगे और उसको आसानी से लिख देंगे, ठीक है। यहाँ ये भी शांत होगा, और यहाँ देखिए 2n 5m आप लोग देख लेंगे, है ना, जो शांत होगा वो 2n 5m के रूप का में आया होगा, जो शांत नहीं होगा वो उसके रूप में नहीं आया होगा, तो ये अशांत है, यही लिख देना है। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए हम छोड़ते हैं, आप लोग इसको कर लीजिए, है ना, आप लोग इसको कर लीजिए अपने नोटबुक में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा यहाँ दिया है, देखिए इसको लिखे हम, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कि कह रहा है कि, चलिए दिखाई दे रहा है ना, चलिए और थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं। तो देखिए हम लोग इसको बनाएंगे, और यहाँ हम लोग जानते हैं, यहाँ पर हम लोग को पता है कि यहाँ पर एक कट गया है, यहाँ पर एक कट गया है, तो कट गया है तो हम अभी बताए थे कि ये कट गया है पूरा, है ना, रिपीट नहीं कर रहा है लेकिन कट गया है, तो ये हम लोग का परिमेय संख्या होगा। ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का परिमेय संख्या होगा, ये हम लोग का परिमेय होगा। इसको हम लोग देखेंगे, देखिए ये रिपीट नहीं कर रहा है, ये रिपीट नहीं कर रहा है, यानी हमारे कहने का मतलब है कि 0 पॉइंट, यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखा जाएगा, ठीक है, देखिए यहाँ हम लोग देखेंगे, इसको रिपीट हम तब कहते जब 0 पॉइंट
120 आता, फिर 120 आता, 120 आता, तब इसको हम रिपीट कहते, इसको रिपीट कहते, तब इसके ऊपर लगा सकते थे 0.120 के ऊपर बार, बार लगाते तो क्या हो जाता, अशांत आवर्ती होता, और अशांत आवर्ती होता तो परिमेय हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए वो रिपीट कर ही नहीं रहा है, तो इसीलिए अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसीलिए ये कैसा संख्या हो जाएगा, इसीलिए ये अपरिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, ये अपरिमेय हो जाएगा। कि हम बताए कि जो शांत होगा उसको हम लोग शांत लिखेंगे, एक को अशांत आवर्ती लिखेंगे, एक को अशांत आवर्ती लिखेंगे हम बताए। लेकिन ये दोनों किसका, मान लीजिए ये परिमेय का ही दो भाग है, ये दोनों परिमेय संख्या होगा, ये परिमेय में ये लागू हो रहा था, तो क्या अपरिमेय में क्या लागू होगा, तो अपरिमेय में हम लोग जानते हैं कि अशांत अनावर्ती होगा। ये कैसा होगा, अशांत अनावर्ती होगा, ये होगा अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे अशांत अनावर्ती, है ना। और उसके बाद एक लास्ट बचा है, उसको हम लोग देख ले। देखिए यहाँ पर हम बताए थे कि इस तरह दिया है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर बार है। हम अभी बताए कि 0.66 ऐसे आ जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.6 और उसके ऊपर बार, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हम लोग का अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा, और इसे हम लोग परिमेय बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये परिमेय है। तो ये वाला हम लोग का परिमेय है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ये जो है वो हम लोग का परिमेय संख्या है, ये है परिमेय। इसी के साथ क्लास समाप्त होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्लास आप लोगों को कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।